वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक नई क्लास आपके लिए शुरू हो चुकी है, राजस्थान करंट अफेयर्स। और राजस्थान करंट अफेयर्स एक छोटी सी क्लास, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है 12 और 19 मार्च को, और ईओआरओ का आगे एग्जाम है। मेन इन ये दो एग्जामों के लिए, इसके अलावा और भी एग्जाम है, सूचना सहायक है, राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी, हर एक एग्जाम के लिए अब आपके लिए एक छोटी सी क्लास शुरू हो चुकी है। रात 10 बजे और 10 मिनट की क्लास। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, जैसे रीड के लिए आपको करंट का सुपड़ा साहब क्लास दी थी, उसी प्रकार ये क्लास है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान का सबसे पहले खेल करंट अफेयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान का खेल परिदृश्य पहला पार्ट, और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर राजस्थान के खिलाड़ियों ने भाग लिया और राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, उन खिलाड़ियों पर विशेष पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आ रही। तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों की सपोर्ट से ये क्लास रोज चलेगी। अगर आपने देखने में पूरी रुचि दिखाई, आपको लगा कि बहुत अच्छी क्लास है, शेयर लाइक शेयर कर दिया करो, ताकि हम, क्योंकि रूटीन होता है, आप सभी का सहयोग होता है, तो रोज मन करता है कि 10 बजे आपको क्लास दे। तो स्टार्ट करें आज की इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न देखिए, तस्वीर देख सकते हो, अब तक सबसे ज्यादा बार इनका क्वेश्चन पूछा गया है। नाम है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा। खेल है इनका पैरा शूटिंग राइफल्स, पैरा शूटिंग राइफल SH1 कैटेगरी, याद रखना SH1, और जिला है इनका जयपुर। कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, और 2022 में फीकी पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रह चुकी है। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गया अवार्ड। अब उपलब्धियां देखेंगे। तस्वीर पहचान लो, ये है जयपुर की पैरा शूटिंग यानी निशानेबाज SH1 कैटेगरी। 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। ये प्रश्न फिक्स है, आने है। इनकी उपलब्धियां देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कहेंगे, क्योंकि 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 21 में हुआ। एक तो ये नोट कर लेना। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एक स्वर्ण जीता 10 मीटर में, और एक कांस्य पदक जीता 50 मीटर एयर राइफल पिस्टल में। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में 10 मीटर और 50 मीटर दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2022 विश्व कप दक्षिणी कोरिया के अंदर हुआ था, उसमें भी 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रजत पदक जीता था। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो समापन समारोह हुआ था ना, उसमें भारतीय दल की ध्वजवाहक थी अवनी लेखरा। और वर्तमान में राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, बार बार यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार की क्लास अब आपको डेली मिलेगी, अच्छे तरीके से पढ़ना। दूसरा प्रश्न है देवेंद्र झाझड़िया, बहुत बड़ा नाम है देवेंद्र झाझड़िया, जिला चूरू। तस्वीर देख सकते हो, ये पैरा एथलीट है, दिव्यांग ने एक हाथ इनका कट गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब ये छोटे थे, लेकिन दूसरे हाथ से फाला इतना खतरनाक फेंकते हैं कि रिकॉर्ड बना जाते हैं। तो ये इनका खेल है भाला फेंक, या इसको कहते हैं जेवेलिन थ्रो। और याद रखना कैटेगरी इनकी F46। कौन सी? F46। ओलंपिक में अब तक भारत को 3 पदक दिला चुके हैं। ये रीट में आ चुका है कि देवेंद्र झाझड़िया अब तक ओलंपिक में कितने पदक जीत चुके हैं? 3। 2 स्वर्ण जीत चुके हैं और 1 रजत जीत चुके हैं। 2020 का जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, ये रजत जीता था 64.35 मीटर भाला फेंककर। 2016 के अंदर जो रियो ओलंपिक हुआ था ब्राजील के अंदर, वहां स्वर्ण पदक जीता था, और 2004 के अंदर एथेंस पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो अब तक ओलंपिक में 3 पदक जीत चुके हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण और 1 रजत। खेल कौन सा? भाला फेंक, ज्वेलिन थ्रो, जिला चूरू, और कैटेगरी कौन सी? F46। अब देखो इनकी अवार्ड देखो, 2022 में पद्म भूषण मिला, और देश के पहले पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण मिला है। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2012 में पद्मश्री मिला, 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला, और 2005 में ही महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला। याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में हुई थी, और इसकी राशि पहले 1 लाख थी, बढ़ाकर 5 लाख कर दी। ठीक है, ये नोट करना है आपको। तीसरे दिग्गज है सुंदर सिंह गुर्जर, जिला करौली। ये खिलाड़ी कौन से? जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सुंदर सिंह गुर्जर, जिला करौली। खेल वही भाला फेंक या ज्वेलिन थ्रो, F46 इनकी कैटेगरी है।
उपलब्धियां देखें तो 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था 64.01 मीटर भाला फेंक कर। और जो एशियन पैरा गेम्स हुआ था 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में, वहां इन्होंने एक रजत पदक जीता था और एक कांस्य पदक जीता था। अवार्ड देखें तो 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला और 2018 में महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला। ज्यादातर क्या है कि अर्जुन पुरस्कार जिन खिलाड़ियों को मिल जाते हैं वो चर्चा में रहते हैं, उनको याद ही रखना होता है, कब भी पूछा जा सकता है। आपको पता है अभी रीट में 10 से 15 खिलाड़ियों के नाम पूछे, तो उसी हिसाब से मैं आपको लगातार एक, जैसे आज खेल परिदृश्य हो गया, कल भी खेल परिदृश्य करूंगा, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो खिलाड़ी कौन से? सुंदर सिंह गुर्जर। तीसरा देखो कृष्णा नागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रीट में प्रश्न पूछा था कि कृष्णा नागर जो जयपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनकी कैटेगरी कौन सी है, ये पूछा था। तो SH6। अब नहीं लिख रहा कि SH1 है, इनकी SH6। ये देखिए आपके सामने तस्वीर। इस कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि ये जो पैरा खिलाड़ी होते हैं ना, ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से खेलते हैं। तो जिला इनका जयपुर है, खेल इनका पैरा बैडमिंटन है और SH6 इनकी कैटेगरी है। अब इनकी उपलब्धियां देखें तो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और हराया किसको था? हांगकांग के चू मान केई को हराकर। 2018 के पैरा एशियन खेल जकार्ता में भी कांस्य पदक जीता था और ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अवार्ड मिला 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन से खिलाड़ी? कृष्णा नागर। किसके? पैरा बैडमिंटन कैटेगरी, SH6, जिला जयपुर। फिर देखो श्याम सुंदर स्वामी, यह है श्याम सुंदर स्वामी, संबंधित खेल लाइन का पैरा तीरंदाज है, जिला बीकानेर है। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन दुर्भाग्य से कोई पदक नहीं जीत पाई। वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक जिताने वाले खिलाड़ी थे। तो नाम याद रखना, श्याम सुंदर स्वामी, जिला बीकानेर, खेल पैरा तीरंदाज। संदीप चौधरी, कौन से? संदीप चौधरी, खेल है भाला फेंक, ज्वेलिन थ्रो, पैरा एथलेटिक्स है। सामने आपके संदीप चौधरी, जिला झुंझुनू। जिला कौन सा? झुंझुनू, क्योंकि क्वेश्चन या तो जिला पूछा जाएगा या फिर खेल। तो भाला फेंक या ज्वेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट में आगे। F46 के ये भी। उपलब्धियां देखो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था लेकिन ये भी दुर्भाग्य से कोई पदक नहीं जीत पाए। और जो अपनी अगस्त 2021 में घर घर औषधि योजना चली थी उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? संदीप चौधरी। फिर देखो अपूर्वी चंदेला, अभी रीड के अंदर आया कि अपूर्वी चंदेला किस खेल की खिलाड़ी है, ये आपके सामने तस्वीर। अपूर्वी चंदेला, जिला जयपुर, संबंधित खेल निशानेबाजी यानी शूटिंग है, 10 मीटर एयर राइफल में खेलती है। अवार्ड 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला, ये याद रखना। उपलब्धियां देखो तो 2014 में ग्लासगो है, ये ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। हर 4 साल बाद होते हैं ना राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में कांस्य पदक जीता और 2018 एशियाई खेल जकार्ता में कांस्य पदक जीता। कौन सी खिलाड़ी? अपूर्वी चंदेला, जिला जयपुर, खेल निशानेबाजी। फिर देखिए भावना जाट, बहुत ही चर्चा में है, ये देखिए भावना जाट, जिला राजसमंद के रेल मगरा की रहने वाली है। खेल इनका पैदल चाल, खास करके 20 किलोमीटर रेस वॉक में दौड़ती है। इन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया लेकिन पदक नहीं मिला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया लेकिन पदक नहीं मिला। लेकिन इंपॉर्टेंट है 20 किलोमीटर रेस वॉक में 32वें स्थान पे रही थी। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना बड़ा भारत, इतना बड़ा राजस्थान, उसमें किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना, खास करके ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल। आपको पता है राष्ट्रमंडल खेल में सिर्फ राजस्थान के 3 खिलाड़ी भाग ले पाए थे। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, हालांकि पदक नहीं जीत पाए। भावना जाट राजसमंद की है। दिव्यांश सिंह पंवार, जिला जयपुर, खेल निशानेबाजी। सीधे सीधे पुट होते हैं पेपर में, खेल और जिला। उपलब्धियां टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाग लिया लेकिन इन्हें पदक नहीं मिला। अर्जुन लाल जाट, अभी ताजा रीट लेवल फर्स्ट में आया है, ये देखिए अर्जुन लाल जी जाट, जयपुर के हैं। खेल है नौकायन, नौकायन कह दो या रोइंग कह दो, एक ही बात है, ठीक है, रोइंग या नौकायन। उपलब्धि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया लेकिन पदक नहीं जीत पाई। कौन से? अर्जुन लाल जाट। फिर है मंजू बाला, ये है आपके सामने मंजू बाला, जिला झुंझुनू। कई जगह आपको चूरू भी मिलेगा लेकिन वास्तविकता में इनका जन्म झुंझुनू है। संबंधित खेल है इनका हेमर थ्रो की खिलाड़ी है। कई बार क्या खेल नहीं आता इस प्रकार का
गोला फेंक है, भाला फेंक है, हैमर थ्रो, सीधा आ जाता है एथलेटिक्स। तो अगर हैमर थ्रो वगैरह ये ऑप्शन नहीं होते, एथलेटिक्स। उपलब्धियां देखें तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया था। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर है, लेकिन पदक नहीं जीत पाई। और 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। कौन सी खिलाड़ी? मंजू बाला। जिला झुंझुनू। खेल हैमर थ्रो। 2022 बर्मिंघम खेल में भाग लिया। अजय सिंह शेखावत, ये प्रश्न भी रीट लेवल फर्स्ट में आया था। जिला इनका झुंझुनू, खेल है इनका भारोत्तोलन। यहाँ देख लो अजय सिंह शेखावत है, सीधे आए थे। बार बार कह रहा हूँ पेपर में आएंगे, खेल खिलाड़ी से बस यही प्रश्न आता है, या कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी है जैसे पूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा वगैरह, इनको पदक मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, तो पेपर में आ जाते हैं। तो जिला झुंझुनू है अजय सिंह शेखावत का, और भारोत्तोलन खेल है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो इनकी उपलब्धि है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लिया और चौथे स्थान पर रहे। आपको पता है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में राजस्थान की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन पदक नहीं जीत पाए। 2019 और 2021 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। फिर आते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। ये इतने मैंने जितने भी खिलाड़ी बताए ना, ये टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक और राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के बताए। अब देखो क्या चीज है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे? तो राजस्थान के 6 पैरा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पैरा का मतलब दिव्यांगों की अलग ओलंपिक होता है। अब देखो कौन कौन से थे, ये जरूर याद रखना। देवेंद्र जाजड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप चौधरी, ये 3 खिलाड़ी थे। तीनों ने भाला फेंक में भाग लिया। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी, श्याम सुंदर तीरंदाजी और अवनी लेखरा निशानेबाजी, 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, अब मैं डिटेल आपको बता चुका हूं कौन सा किस में है। तो 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, याद रखना। अब कितने पदक जीते? 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 1 2 3 4, 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 5 पदक जीते। बड़ी शानदार बात है। को राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते, 5 पदक जीते। क्यों? क्योंकि अवनी लेखरा ने एक कांस्य और एक स्वर्ण जीता था। श्याम सुंदर स्वामी ने कोई पदक नहीं जीता और संदीप चौधरी ने कोई पदक नहीं जीता। तो हो गए ना पूरे। देखो अब मुख्य जो ओलंपिक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पूर्वी चंदेला निशानेबाज, दिव्यांश सिंह पंवार निशानेबाज, और भावना जाट पैदल चाल और अर्जुन लाल जाट नौकायन। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। इन 4 खिलाड़ियों ने मुख्य ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन पदक कोई नहीं आया। फिर आता है राष्ट्रमंडल खेल 2022, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? ये सदाबहार है, जब तक अगले ओलंपिक है राष्ट्रमंडल खेल नहीं होंगे प्रश्न आते रहेंगे। तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अभी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आ गया, रीट में आ गया, सब बातें। ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मंजू बाला हैमर थ्रो की खिलाड़ी, भावना जाट पैदल चाल और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन। और ये सारे पेपर में आ गए। अभी रीट के पेपर में 9 पारियों में पेपर हुए ना, मैंने 101 प्रश्न आए थे 9 पारियों में राजस्थान करंट के, वो सारे के सारे मैंने आपको कल वीडियो बना के दे दिया। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, वापस रिपीट होंगे। तो मंजू बाला झुंझुनू की है, अगर झुंझुनू ऑप्शन में नहीं है तो चूरू उत्तर आ जाएगा। भावना जाट राजसमंद की और अजय सिंह शेखावत झुंझुनू की है। तो ये इस प्रकार आपके टोटल मैंने आज इस पार्ट में कवर कर दिया। कल और बहुत सारे खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे जो प्रसिद्ध है और पेपर में आने वाले। तो ये सीरीज आपके काम आएगी। ईओआरओ, हाईकोर्ट, एलडीसी, सूचना सहायक, फिलहाल 3 है। इसके अलावा जैसे बीएसटीसी में, पीटेट में और राजस्थान पुलिस वगैरह भर्तियां आनी है। बस आपको निरंतर अध्ययन करते रहना है। बस इस क्लास के साथ जुड़ जाना। मैं इस क्लास को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा 10 मिनट की, 12 मिनट की, 13 मिनट की। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, अध्ययन करना, मेरे साथ जुड़ना निरंतर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।